जी न्यूज की खास पेशकश में हम बंगाल में अर्ध धर्मांतरण पर एक बड़ा खुलासा करेंगे। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी हिंदू खौफ के साए में है। बंगाल का एक हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह से मिनी पाकिस्तान में तब्दील हो गया है और हिंदू दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। हैरानी की बात क्या है वो बताते हैं। वो बात यह है कि हिंदुओं के सामने पहचान का भी संकट खड़ा हो गया। जब जी न्यूज ने अपने शो डीएनए में इस रिपोर्ट को दिखाया तो बंगाल के सियासी हलकों में तहलका मच गया, कोहराम आ गया। हिंदुओं की दाढ़ी के पीछे सच क्या है? मजहबी खौफ का ये कैसा लिबास? अर्ध धर्मांतरण का खौफनाक सच। अब तक आपने धर्मांतरण का नाम सुना होगा, लेकिन आज आप अर्ध धर्मांतरण के बारे में जानेंगे। आज जब बंगाल के उन हिंदुओं के चेहरे आप देखेंगे, उनके लिबास पर गौर करेंगे, उनके अंदर के मजहबी डर को जब आप महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये अर्ध धर्मांतरण होता क्या है। आजादी के 78 साल बाद आज लोगों को सर्वाइवल के लिए, खुद को बचाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान छिपानी पड़ रही है। उन्हें एक खास तरीके की वेशभूषा में रहना पड़ रहा है ताकि जीवित रहें और अपना कारोबार कर सकें। आज जी न्यूज एक ऐसा खुलासा करने जा रहा है जो बंगाल में सत्ता की जड़ें हिला देगा। एक ऐसा विस्फोटक खुलासा जो बंगाल में हिंदुओं की हालत पर वहां की सरकारों और प्रशासन को एक्सपोज करेगा। अब तक आपने धर्मांतरण के बारे में सुना होगा, लेकिन पहली बार अब हम आपको बताएंगे अर्ध धर्मांतरण के बारे में। ये बंगाल का वो खौफनाक चेहरा है जो पूरे देश के लिए खतरनाक है। हम आपको बंगाल के उन हिंदुओं के बारे में बताएंगे जो धर्म से तो हिंदू हैं, लेकिन उनके लिबास और वेशभूषा से उनके अंदर का मजहबी डर आपको साफ नजर आएगा। ये हिंदू हैं, लेकिन ये बात आस पड़ोस के गांव के लोगों को नहीं बता सकते, अपनी धार्मिक आस्था के साथ रह नहीं सकते, ये किसी को दिखा नहीं सकते कि इनकी पहचान हिंदुत्व की है। मित्रों, ये अदृश्य धार्मिक अतिक्रमण है, इसलिए हम इसे अर्ध धर्मांतरण कह रहे हैं। अब आपको पश्चिम बंगाल के हुगली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां न सिर्फ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि देश को मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। हुगली में 78 साल बाद हिंदुओं को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपनी असली पहचान छिपानी पड़ रही है। हिंदुओं को एक खास तरह की वेशभूषा अपनानी पड़ रही है। अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों ने न सिर्फ अपना पहनावा बदला, बल्कि दाढ़ी भी बढ़ा ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों की होती है। धर्म से हिंदू, लेकिन दिखावे के लिए दाढ़ी और कुर्ता। आप इन तस्वीरों को देखिए। हुगली के ये लड़के असल में हिंदू हैं, लेकिन इनकी दाढ़ी और पहनावा मुस्लिमों की तरह है। इन लोगों ने जी न्यूज के कैमरे पर दावा किया कि रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। ममता दीदी अपनी गद्दी में आए हैं वोट से जीत के, उसके बाद से यहाँ का जब जिहादी है, वो लोग जो हिंदू एरिया है वहाँ में घर में घुस कर हिंदू लड़की लड़का किसी को नहीं बख्श दिया। जिसको सामने मिला उसको मारा, काटा, रेप किया, घर बाड़ी जला दिया। अब उसकी चक्कर में बाँचना तो पड़ेगा। अपने जान बचाने के लिए अब लोग भेष बदल लिया है। अभी इस जिहादी में रहने के लिए दाढ़ी बना लिया है कि भाई भाई लगे। ये छोड़ के कोई रास्ता नहीं बचा है। ये बांग्लादेश हो गया है। काटा है तो हमको गला काट देगा। कौन काट देगा? मुस्लिम। दाढ़ी क्लीन करके रहने में डर लगता है या बाहर जाने में? हाँ, थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है। और दाढ़ी में नहीं लगता? दाढ़ी में सेफ लगता? हाँ, सेफ लगता। डर इतना है कि हिंदू होकर भी अपनी धार्मिक पहचान को दिखा नहीं पाते। ये एक तरह से अदृश्य धार्मिक अतिक्रमण है, इसलिए हम इसे अर्ध धर्मांतरण कह रहे हैं। इसमें किसी के ऊपर धर्म बदलने का दबाव तो नहीं है, लेकिन माहौल इस तरह बना दिया गया है कि उन्हें ऐसे हालात में जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तस्वीरें हुगली के गांव सौरदीप चक्रवर्ती नगर की हैं। जी न्यूज की टीम जब इस गांव में पहुंची तो हमारे कैमरे पर ऐसा खौफनाक सच सामने आया जो बंगाल चुनाव पर बड़ा असर डाल सकता है। इस गांव में हमें कथित तौर पर अर्ध धर्मांतरण के शिकार लोग मिले। इस गांव में करीब 40 से 50 घर हैं।
यहाँ के लोग नदी के किनारे रहते हैं, मछली पकड़ते हैं और फिर आसपास के गांव में जाकर उसे बेचते हैं। यही इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। लेकिन जहाँ ये लोग मछली बेचने जाते हैं वो सारे गांव मुस्लिम बाहुल्य है। इनका कहना है कि हिंदू पहचान के साथ जाने पर कोई मछली नहीं खरीदेगा, ऊपर से पिटाई होने की आशंका रहेगी। गांव के हिंदू लोगों का कहना है कट्टरपंथियों के डर से वो लोग या तो अपने हाथ का कलावा काट देते हैं या फिर उसे छुपा लेते हैं। यही मजबूरी है कि ये लोग मुस्लिमों जैसा वेश बनाकर अपना कारोबार करने को मजबूर हैं। मछली लेके आप गाँव में जाके बेचता हूँ। गांव जाते हो? हाँ। तो ये दाढ़ी क्लीन क्यों नहीं करते हो? तो वो अगर देखेगा तिलकधारी, हम तिलकधारी पहन के जा रहे हैं किसी गाँव में, थोड़ी ना खरीदेगा हमसे। यहीं से तो बिजनेस भी होता है। ये दाढ़ी से बिजनेस चलता है? हाँ, नहीं टोपी क्या लगता है? टोपी पहन लिया तो बहुत बढ़िया है। पहन लेते हो टोपी? हाँ, कब क्या करेगा, अभी धंधा पे, नहीं तो वो लोग भगा के मारेगा। ये पूरा इलाका उत्तरपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हुगली जिले में करीब 16% मुस्लिम आबादी है। लेकिन जहां ये लोग रहते हैं या जीविकोपार्जन के लिए अपनी मछली बेचते हैं, वहां मुस्लिम आबादी अधिक है और सत्ताधारी पार्टी के समर्थक भी हैं। यही कारण है कि ये लोग डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।